तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्तीं स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்வதியம் இனிஷையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாட்டினீ வேங்கடவர்க்கென்ன விரியன்னையும் மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. इस धनुर्मास में गोदाम्बा जी का इस अति विलक्षण तिरुप्पावे नामक प्रबंध का अनुभव हम कर रहे हैं। ये बड़ा आनंददायक विषय है। आचार्यों की कृपा से ये संभव हो रही है, ये संभव हो रहा है। इसमें अब तक हम 2 गाथाओं का, पाशुरों का अर्थानुभव किए हैं। इसके बाद तीसरा पाशुर और चौथा पाशुर का अनुभव आज हो, ऐसी प्रार्थना से आज का उपन्यास को प्रारंभ करता हूं। पहले पाशुर में गोदाम्बा जी ने समय की प्रशंसा की। व्रत प्रारंभ करना है ऐसी सोच जब आई, तभी एक शुभ मुहूर्त मिल गया। इतना अच्छा समय मिल गया, ये हमारा भाग्य विशेष है। ऐसे सोचती हुई श्री गोदाम्बा जी ने काल की प्रशंसा की। उसके बाद जो सहेलियां वहां थी उनको बुलाई गोदाम्बा जी ने। जिनको भी कृष्णानुभव में इच्छा है वो सब लोग यहाँ आ सकते हैं, वो सब लोग आ सकते हैं। ऐसे बोलते हुए गोदाम्बा जी सबको पुकार के उनको बोली, नारायण ने नमक के परिदरवान। मैं कल बोला था, हमारा आचार्य का, हमारे आचार्य स्वामी जी का एक संस्कृत अनुवाद है तिरुप्पावई का। वो बहुत सरल होता है और अनुभव के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी ने व्याख्यानों में जो अर्थ विशेष होते हैं उनको मन में लेकर इस संस्कृत अनुवाद को किए। उसमें स्वामी बोलते हैं, नारायणो हि भेरीं नहा प्रदास्यति, नारायणो हि भेरीं नहा संश्रिताभ्यः प्रदास्यति। जो कृष्ण का आश्रय लिए हैं हम, ऐसे हमको वो नारायण, वो कृष्ण अवश्य डोल देगा, भेरी देगा। यहाँ भेरी का अर्थ क्या है? यहाँ भेरी में तात्पर्य नहीं है गोदाम्बा जी का, यहाँ तात्पर्य है कैंकर्य में। वो भगवान ही हमें कैंकर्य देने वाला है, वो भगवान ही हमारा उपाय है, ये यहाँ बोला जाता है। ये पहला पाशुर में हुआ। दूसरा पाशुर में बोली कि वैयत्ते वाल्वीर हाल। हमारे आचार्य जी अनुवाद करते हैं, सार्थकम भुवि जीवंत्यः कृष्ण संश्लेष हेतुना। कृष्ण के संश्लेष के कारण जीवन को सार्थक बनाने वाली गोपियां, ऐसे पुकारते हैं। वैयत वाल्वीर हाल।
अस्मद् व्रतार्थम अस्माभिः कर्तव्या शृणुत क्रियाः। इस व्रत के लिए हमें जो जो काम करना है उसके बारे में बोलता हूँ, सुनिए। हाँ, बोलती है, क्षीराब्धौ सावधानम यशयानः परमः पुमान् पादाब्जे तस्य गायेम न पिबेम पयोघृतेम। हाँ, बोलते हैं, पादाब्जे तस्य गायेम, क्षीराब्दिनाथ के जो पादार विंद होते हैं उनके बारे में हम गाएंगे। न पिबेम पयोघृते, नहीं उण्णोम पालुण्णोम, घी नहीं पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे। प्रत्युषे स्नाम, हम सुबह उठ के बड़े सवेरे ही स्नान करेंगे। नो पुष्पम कंजलम वा धरेमहि, काजल नहीं लगाएंगे, पुष्प धारण नहीं करेंगे। अकृतम प्राक्तनैर्नैव कुर्याम, जो पूर्वज है उनसे अननुष्ठित जो भी काम हो उनको हम भी नहीं करेंगे। न च पैशुनम, किसी के बारे में बुराई, कुछ बुरा हो उसको बोलेंगे नहीं। ददाम वटु भिक्षुभ्याम आतृप्ते रुचिताय च, और जो योग्यता, जो योग्य है उनको जो भी दान करना है वो दान करेंगे। और जो ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं उनके लिए भी दान करेंगे। ये सब करेंगे। ये सब कैसे करेंगे? हम प्रीति से करेंगे। प्रीति माने बहुत संतुष्टि से करेंगे। ये नहीं अरे करना है ऐसे सोचते हुए नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? प्रीति से करेंगे। उज्जीवन विधान एवं विचिन्त्य स्याम निर्वृता, और हमारा उज्जीवन उपाय क्या है उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। ऐसे बोलते हैं ये दूसरे पाशुर में। तो इस दूसरा पाशुर में क्या हुआ? इस व्रत के लिए जो जो करना है उसके बारे में उसका एक लिस्ट बताइए आंडा है, वही इस दूसरे पाशुर में हुआ। और तीसरा पाशुर का अनुभव हम कल शुरू किए थे। पहले बोली, ओंगी उलहड़ंद उत्तमन पेर पाड़ी नांगण्णम पावे कच्छाति नीराडिनाल। जो भगवान है ना, वो भगवान बहुत तेजी से त्रिविक्रम बना। वामनावतार में भगवान छोटा एक विग्रह लेके अवतार किया और महाबली को वंचन करके इतना बड़ा बन गया, त्रिविक्रम बन गया। तो उस समय भगवान जो लोगों को नापा उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो ओंगी उलहड़ंदा, बहुत तेजी से जो ये सब लोगों को नापा, वो ऐसे भगवान है ना, वो कैसा है? उत्तम है। उत्तम है। कौन उत्तम होता है? वो उत्तम होता है जो खुद के बारे में ना सोचते हुए अन्यों के बारे में सोचता है, अन्यों की भलाई को देखता है, वही होता है उत्तम। यहाँ देखिए, भगवान खुद परमपदनाथ होकर, सर्वेश्वर होकर क्या करता है? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सर्वेश्वर तो मुख्य नहीं है, मुझे जाके याचक बनना है। याचक बन के मैं मेरा आश्रित जो इंद्र है उसको, स्वयं के राज्य को वापस लौटाऊंगा। ऐसे सोचते हुए भगवान क्या किए? भगवान बहुत छोटे बनकर आए, वैभव को भी वो छोटे बनाकर, वो छोटा बनाकर आ गए यहाँ। तो वो है भगवान का उत्तमता। वही बोलते हैं ओंगी उलहलंद उत्तमन। ऐसे जो भगवान जो उत्तम है उनके जो जो नाम है उन नामों का स्मरण करते हुए, उन नामों को गाते हुए, ओम गिवलहलंद उत्तमन पेर पाड़ी नांगल नंबावै कच्छाति नीराडिनाल। ऐसे भगवान के गुणगान करते हुए हम जाकर जो व्रत के लिए स्नान इत्यादि करना है उनको करेंगे तो, बोलती है ऐसे हम करेंगे तो क्या होगा? वहां बोलते हैं ओंगे उलहड़ंत उत्तमन पेर पाड़ी नांगल, हम लोग नम पावे, हमारे व्रत के लिए नम पावे छाति निराडिनाल, इस व्रत के व्याज में हम स्नान इत्यादि करें तो इतना फल मिलेगा सबको। ऐसा बोलती है यहाँ गोदाम्बा जी। यहाँ विषय क्या है?
गोदाम्बा जी बोलती हैं, नम पाविक छाती। यहाँ गोदाम्बा जी का व्रत करने पे तात्पर्य नहीं है। गोदाम्बा जी का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को मिलना। कृष्ण को मिलके कृष्ण से प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? कैंकर्य प्रार्थना करना। यही गोदाम्बा जी का उद्देश्य है। पर व्रत का अनुष्ठान क्यों कर रही है? व्रत का अनुष्ठान इसलिए कर रही है क्योंकि व्रतानुष्ठान करने से जो गोप वृद्ध आसपास हैं उनकी संतुष्टि हो। तो उन्होंने अनुमति दिया, अनुमति दी। क्या? व्रतानुष्ठान करने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, इसलिए उनकी भी समृद्धि हो, इसलिए ऐसे सोचते हुए व्रतानुष्ठान के बारे में बात करती है। तिरुपावे में तो हम व्रत व्रत ऐसे बोलते जाते हैं। अंत में जो पासुर आता है ना, उसमें देखे तो है, हमें समझ में आता है कि गोदामबाजी व्रत की बात की पर कभी व्रतानुष्ठान नहीं की। गोदामबाजी का उद्देश्य यही है, कृष्ण को मिलना, कृष्ण से प्रार्थना करना। तो व्रत एक व्याज हो गया, व्रत कारण नहीं। व्रत क्या हो गया? एक व्याज है। व्याज माने जो सच में कारण नहीं होता है उसको व्याज बोलते हैं। तो यहाँ ये गोदामबाजी का उद्देश्य तो कृष्ण से मिलना है, इसलिए व्रत एक व्याज है। व्रत का व्याज से हम यदि स्नान इत्यादि करेंगे तब क्या होगा? इस दुनिया की इतनी समृद्धि होगी, ऐसे बोल रही है गोदामबाजी यहाँ। तो व्रत का फल क्या है उसके बारे में बोल रही है गोदामबाजी यहाँ। इसके बाद बोल रही है, तींगिन्नि नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेद। हमारे आचार्य लिखते हैं, देशे सर्वत्र निर्बाधम मासे त्रिवर्षणम भवेत। तो पहले बोलते हैं, देशे सर्वत्र निर्बाधम। जो भी पीड़ा बाधा आ सकते हैं लोक में, उनको नहीं आना है। अब देखिए ना, आजकल इतना इतना बाढ़ ये सब आते हैं। आप देखें तो एक हफ्ते पहले चेन्नई में इतना फ्लड्स आ गए। कहीं पर देखो, कहीं पर भी देखो, पूरा जलमय था। इतना बाढ़ आ गया, फ्लड्स आ गए वहां। ऐसे ही अब तो दक्षिण तमिलनाडु में हो रहा है फिर से। तो ये सब बाधा होते हैं ना, ये सब पीड़ा होते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। कभी फ्लड्स आते हैं, कभी भूकंप आता है, कभी कुछ और आता है, कभी तो कोरोना आ जाता है। जब कोरोना आया था ना, तब पूरा दुनिया ऐसा स्थिर हो गया, कुछ काम ही नहीं चला था तब। ऐसे जो जो बाधा पीड़ा होते हैं वो नहीं होने चाहिए। नो फ्लड्स, नो कोरोना, नो earthquakes, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो व्रत करने से ये सब फल मिलेंगे। बोलते हैं, यत्राष्टाक्षर संसिद्ध महाभागो महीयते न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। जहां एक अष्टाक्षर संसिद्ध व्यक्ति हो वहां व्याधि नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होता, और तस्कर यानी कि चोरी नहीं होती, ऐसे बोलते हैं। अष्टाक्षर संसिद्ध, जो अष्टाक्षर को जानता है, अष्टाक्षर का अर्थानुसंधान करता है, अष्टाक्षरी का जो अर्थ है उसके अनुगुण, उसके अनुसार जीवन को बिताता है, ऐसा व्यक्ति का जहां है वहां व्याधि नहीं होता, कुछ भी कोरोना वरोना कुछ नहीं होता, दुर्भिक्ष कभी नहीं होता। ऐसा ही दुर्भिक्ष, तस्कर, चोरी भी नहीं होती। तो स्वामी, इस दुनिया में तो होती है, तो अष्टाक्षर संसिद्ध कोई नहीं है क्या? तो वहां उस श्लोक में देखना है। उस श्लोक में ये बोला गया है, यत्र अष्टाक्षर संसिद्ध महाभागो महीयते। जो अष्टाक्षर संसिद्ध महात्मा है, जो वो जहां पूजित होता है, उसका जहां पूजा होती है, वहां तो ये व्याधि दुर्भिक्ष तस्कर नहीं होते। पर इस दुनिया में सब लोग ऐसे लोगों का पूजन नहीं करते हैं ना, इसलिए और भी है ये व्याधि दुर्भिक्ष तस्करा। इसका बहुत अच्छा एक अर्थ बताते हैं हमारे पूर्वाचार्य। ये अष्टाक्षर है ना, अष्टाक्षर को
जो जानते हैं वहां व्याधि, दुर्भिक्ष, तस्कर ये नहीं होते। व्याधि माने ये संसार ही बड़ा व्याधि है। जिसका अष्टाक्षर संसिद्धि हो गई है वहां तो व्याधि नहीं होता, संसार व्याधि तो नहीं होता है, तो व्याधि नहीं हुआ। और दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष माने स्वातंत्र्य स्वार्थता। जब दुर्भिक्ष होता है ना, जब बारिश नहीं होती, तब क्या करते हैं सब लोग? अरे मुझे जीना है, मुझे जीना है, कैसे भी जीऊं, मुझे जीना है, ऐसा बन जाते हैं ना। तो दुर्भिक्ष का अर्थ ये हुआ कि स्वातंत्र्य स्वार्थता। तो अष्टाक्षर में ये बताया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, हमें स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, हमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये कहाँ? अष्टाक्षर में मिलता है। तो अष्टाक्षर संसिद्ध यत्र महीयते तत्र दुर्भिक्ष नहीं होता, स्वातंत्र का प्रसंग ही नहीं। और तस्कर माने, तस्कर माने, तस्कर माने ये है कि अरे ये भगवान का जो जीवात्मा है, हम जो है हम भगवान के हैं, पर हम क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम हमारे हैं। यही तो चोरी है, इससे बड़ा चोरी तो कहीं नहीं मिलती, है ना। शास्त्र में बोला जाता है कि योन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारेण। आत्मापहार से बड़ी चोरी नहीं होती। तो अपहार माने क्या? एक वस्तु हो, वो किसी और का है, उसको हम ये मेरा है ऐसा मानते हैं, तो वही तो चोरी है। ये वस्तु किसका है? ये जीवात्मा किसका है? भगवान का है। ये भगवान का जो वस्तु है उसको हम क्या मानते हैं? ये मेरा है ऐसा मानते हैं। तो ये चोरी हो गई ना। हाँ चोरी हो गई। और भी देखिए ना, चोरी में कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी भी होती है, उसमें लेवल होते हैं ना। हाँ होते हैं। तो देखिए वो लेवल कैसे, उसके बारे में हम जान सकते हैं। देखिए कोई एक पेंसिल चुराया, पेंसिल चुराए तो कोई उसका परवाह नहीं करता है, छोड़ देते हैं, अरे पेंसिल तो चुराया है, छोड़ देते हैं। पर कोई एक हीरा, एक डायमंड को चुरा लेता है तो वहां वो अपराध बड़ा बन गया है, वो महापराध बन गया है। और सोचिए, छोटी चीज है, पर प्रधानमंत्री से कोई चुरा दिया तो वो बड़ा अपराध बन जाता है ना। और सोचिए, एक हीरे के तरह बहुत अमूल्य कुछ वस्तु है, उसको प्रधानमंत्री से कोई चुरा लिया तो वो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। तो चोरी में जिसका चोरी करते हैं उसको भी देखना चाहिए, जिनसे हम चोरी करते हैं उसको भी देखना चाहिए। ऐसे देखे तो ये चोरी में सबसे बड़ी चोरी क्या है? भगवान से जीवात्मा को चुराना। भगवान तो वक्षस्थल में जो कौस्तुभ मणि है ना, उस कौस्तुभ मणि की तरह जीवात्मा को पसंद करता है। कौस्तुभ मणि जीवात्म स्थान में होता है, जीवात्म स्थानीय है। इसलिए ये कौस्तुभ मणि की तरह है जीवात्मा, उस जीवात्मा को हम चुराते हैं, सोचते हैं कि मैं मेरा हूं। और जिनसे, किन से हम चोरी करते हैं? भगवान से करते हैं। भगवान कौन है? प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री तो इस देश का होता है। ये देश तो भूलोक में एक छोटा भाग है। ऐसे भूलोक की तरह इससे भी बड़े बड़े लोक बहुत सारे होते हैं एक ब्रह्मांड में। ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं इस लीला विभूति में। इस लीला विभूति से भी बहुत बड़ा है नित्य विभूति। ये लीला विभूति, ये नित्य विभूति, इन सब का राजा है भगवान, सर्वेश्वर है। ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जो भगवान, उनसे हम भगवान का अत्यंत अभीष्ट जीवात्मा को चुरा लेते हैं। ये तो बड़ा अपराध बन गया ना, ये बड़ा अपराध है। तो जो अष्टाक्षर को समझ लेता है वो तो उसका व्याधि नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होता, तस्कर नहीं होता। तो दुनिया में जो प्रसिद्ध व्याधि दुर्भिक्ष तस्कर है वो भी नहीं होते। और यहाँ ये निगूढ़ार्थ भी है, जो है ना, संसार व्याधि नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होता, और
यहाँ जीवात्म अपहार वो भी नहीं होता जो तिरुमंत्र का अष्टाक्षरी का अर्थ को जानता है, वो तो ये नहीं करता है ना। इसलिए यत्र अष्टाक्षर संसिद्धा महाभागो महीयते न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः, वहाँ ये तीन नहीं आते हैं, ऐसा शास्त्र बोलता है। इसलिए जहाँ आंडाल गोदाम्बा जी होती है ना, वहाँ बाधा पीड़ा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बोलते हैं तीन पीड़ा नहीं होती। उसके बाद नाडेल्लाम, नाडेल्लाम माने सर्वत्र देशे। देखिए यहाँ अंडर व्रजभूमि में ये ना हो, ऐसा नहीं बोल रही है। बोल रही है दुनिया में कहीं पर भी ये ना हो, ऐसे ही बोल रही है, ऐसा बोल रही है। ये देखिए ना, हमारे सनातन धर्म में यही प्रार्थना होती है। हम कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं, अरे वैष्णव लोग को जीना है, ऐसा करते हैं क्या? प्रार्थना नहीं करते। हमारी प्रार्थना कैसी होती है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसी ही हमारी प्रार्थना होती है, सब लोग जिए, सब लोग जिए। ऐसे ही तो हम प्रार्थना करते हैं। हम रोजाना बोलते हैं அடியார்கள் வாழ அரங்கநகர் வாழ ஷடகோபன் தந்தமிழ் வாழ கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ மணவாளமாமுனியே இன்னும் ஒரு நூத்தாண்டிரும்। भक्तों को जीना है, अरंगनगर वाळ श्रीरंग दिव्य क्षेत्र उसको जीना है, ब्रह्माण्ड के दिव्य प्रबंध वो जीना है, और कडल चूर्ण मनुलहम वाड़ा, ये जो भी लोग हैं ना, जो भी दुनिया है, दुनिया में जो भी लोग हैं, उन सबको जीना है। ये सब जीना है तो उसके लिए वरवरम मुनि स्वामी जी महाराज आपको जीना है, इन्नमर नूत्तांडिरम आपको जीना है। ऐसा रोजाना मंगलाशासन करते हैं हम लोग, सबका मंगलाशासन करते हैं। ये कहाँ से आया है, इसका मूल कारण क्या है? देखिए ना, ये गोदाम्बा जी का वचन है। गोदाम्बा जी बोलती है नाडेल्लाम, देश में सब जगह में कुछ भी पीड़ा ना हो और सब समृद्धि हो, ऐसा बोलती है गोदाम्बा जी यहाँ। देशे सर्वत्र निर्बाधम वासे त्रिवर्षणम भवेत। ओके जी, पीड़ा ना हो ये काफी नहीं है ना, हमें बारिश चाहिए। तो बोलती है एक एक महीने में 3 बार बारिश होनी है। एक तो ब्रह्मचारियों के लिए जो अध्ययन करते हैं ना, अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों के लिए एक बारिश, और जो पतिव्रता स्त्री होते हैं उनके लिए एक बारिश, और जो अच्छा राजा होता है उसके लिए एक बारिश। तो हो गए महीने में 3 बारिश। ऐसे कैसा होना चाहिए? एक बार एक दिन बारिश और 10 दिन छुट्टी, उसके बाद बारिश 10 दिन और एक बार बारिश, ऐसे हो तो भूमि में समृद्धि होगी। इसलिए ऐसा निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, ऐसा वेद में प्रार्थना। जब भी हम चाहते हैं तब पर्जन्यो वर्षतु, हमें वर्षा मिले, बारिश मिले, ऐसी प्रार्थना वेद में भी मिलती है। तो देशे सर्वत्र निर्बाधम मासे त्रिवर्षणम भवेत, मास में महीने में 3 बार वर्षा होनी है। और उसके बाद बोलती है प्रवृद्ध व्रीहि सस्येषु विहरेयुर्झषा सुखम। बोलते हैं ओंग पेरुम शेन्नलूड कयलुहड़ा, जैसे त्रिविक्रम वो बड़े हुए है ना, वामन वामन से वो त्रिविक्रम बने। कैसे बने? बहुत तेजी से बन गए, है ना। ऐसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होना चाहिए? बोलते हैं जो खेत होते हैं ना, खेतों में जो सेन्नल, सेन्नल माने ये बोलते हैं शाली सस्य होते हैं ना, शाली सस्य। जो हम चावल, चावल का जो धान्य होता है वो सस्य हो, जो होता है शाली का सस्य, उनको आकाश तक बढ़ना है। बोलते हैं जो त्रिविक्रम स्वामी वो जितने तेजी से बढ़े, इतनी तेजी से इनको भी बढ़ना है। वो उंग पेरुम शन्नल, वो उनको बड़े बड़े मोटा मोटा बनना है। ऐसा जहां 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 खेत हैं उनमें ये सस्य को बहुत अच्छी तरह वृद्धि होनी है। वो उंग पेरुम शन्नल,
और खेत में इतना पानी होनी चाहिए कि वहां ये जो मछलियां उनको वहां कूदते जाना है। तो देखिए ना, ये खेतों में इतनी जल समृद्धि है कि वहां मछलियां वहां आनंद से खेल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। तो देश में कहीं भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह बारिश होनी चाहिए। बारिश से सस्य समृद्धि होनी चाहिए। सस्य समृद्धि ही नहीं, वहां मछलियां, ऐसे जो भी प्राणी है, उनको भी वहां बहुत अच्छी तरह रहना चाहिए। ओंग पिरम शेन्नलूड कयलुहड़ा, तो सस्य है, उनके बीच में से आनंद से खेल रहे हैं मछलियां। और बोलते हैं पूं कुवड़ई पोदिल पोरिवंड कणपड़पा। एक खेत है, उसमें सस्य है, और बीच में एक पुष्प है। क्या पुष्प है वो? कुवलय। कुवलय का पुष्प है। वो कैसा है? पूं कुवलई पोदिल, वो खिला हुआ है। ऐसा एक जो कुवलय पुष्प है, उस पुष्प में पोरिवंड कणपड़पा, एक भ्रमर, भौरा बोलते हैं ना, वो भ्रमर, वो सुंदर भ्रमर है। वो सुंदर भ्रमर क्या कर रहा है? वो सो रहा है। कहाँ सो रहा है? उस पुष्प में सो रहा है। एक कुवलय का जो पुष्प है ना, उस पुष्प में आकर ये जो भौरा है, भ्रमर है, वो आकर उसमें जो भी मधु मिलता है, उस मधु को पीकर वहीं सो गया है। देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें नींद आ जाती है। अरे उपन्यासकार, हम जब भी उपन्यास करते हैं ना, कोई ना कोई सोता रहता है। सुबह उपन्यास हो तो बोलते हैं स्वामी अभी तो उठे हैं, थोड़ी नींद आ रही है बोलते हैं। और दोपहर हो गया तो स्वामी अभी भोजन हुआ है, लंच हुआ है, इसे नींद आ रही है बोलते हैं। ऐसा ही शाम हो गया तो, शाम आ गया स्वामी, अब नींद आने वाली है, ऑलमोस्ट देर। तो बेस्ट टाइम ये होता है 4 to 6 है ना, तभी लोग इतना नींद नहीं लेते हैं। पर उसमें भी 20 लोग हो तो वहाँ एक दो तो सोते ही रहते हैं। पर बट दैट इज द बेस्ट टाइम। और जब 6 बजे के बाद हो जाता है, तो स्वामी रात तो आ गई ना, नींद आ जाती है। तो उपन्यासकार, जब भी हम उपन्यास करते हैं ना कोई नींद लेता रहता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहाँ कोई सुनने वाले नहीं, यहाँ तो एक भौरा नींद ले रहा है। कहाँ नींद ले रहा है? वो कुवलय पुष्प में नींद ले रहा है, निद्रा कर रहा है। देखिए ना, यहाँ का वर्णन देखिए। सस्य है खेत में, वहां ये मछलियां कूद रही हैं। वही एक पुष्प है। देखिए ना, वहां एक पुष्प है तो ये मछलियां वहां जाके उनका स्पर्श करने से वो भी हिलेंगे ना, वो पुष्प हिलेंगे। तो जब ये पुष्प हिलते हैं, वहां जो ये भंवरा है, भ्रमर है, उसको और अच्छी तरह नींद आती है। देखिए, हमें खाना मिल गया, हाँ उस भौरा को वहां मधु मिल गया। उसके बाद फूल है ना, पुष्प है, पुष्प तो बहुत सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, इसलिए बेड भी बहुत मृदु है। और कोई आके उसको हिला रहा है, हिला रहा है तो और भी अच्छी तरह नींद आती है। तो वो भौरा क्या क्या वहीं सो गया। तो बोलते हैं पूंगवड़ई पोदिल पोरिवंड कणपड़पा। तो ऐसी समृद्धि होनी चाहिए। वहां एक भी प्राणी आनंदित ना हो, ऐसी स्थिति ना होना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सभी प्राणियों को अच्छी तरह जीना चाहिए। मछलियां आनंदित है, ये भौरा ये भी बहुत आनंद में लेट रहा है। ऐसा होना चाहिए। तींगिन्नी नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेर ओंग पेरुम शेन्नलूड कयलुहड़ उंगुवளை போதில் பொறிவண்டு कणपड़प। इसके बाद यहाँ तो गोपों के बारे में बात कर रही है। गोपों का तो समृद्धि, गोपों का तो समृद्धि क्या है? ये गायों का समृद्धि है ना, गाय का समृद्धि, वही अति मुख्य है। उसके बारे में बाद में बात कर रही है। தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்த முளைப்பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் पशुक्கள்। बोलती हैं तेंगादे पुक, वहां ये जो गाय होते हैं ना,
गाय से दूध लेना है, वहां गाय का जो स्तन होते हैं उनको खींच कर दूध लेना है। पर वहां के गाय ऐसे थे कि वो जब कोई खींचे, स्तन को खींचे, तो वो इतना दूध देते कि लीटर 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 दूध आती रहती। तो इसलिए कोई जाके ये दूध लेने के लिए तैयार नहीं होता। सब लोग सोचते आयो जाने पर 1-2 घंटा लगेंगे, इसलिए बेटर हम जाएंगे नहीं। कभी कभी ये देवालयों में क्या होता है ना, कभी उत्सव होता है, उन उत्सवों में भगवान के लिए घंटा बजाना होता है। तब कभी कभी श्रीरंगम के तरह दिव्य देशों में बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मैं करूंगा, ये कहीं का ये करूंगा, ऐसे बोलते हैं। पर कभी कभी उत्सवों में क्या होता है ना, जो बड़े उत्सव होते हैं उनमें 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूअसली हमें बजाना पड़ता है। तब सब लोग सोचते हैं, मुझे 1 घंटा मिली तो 2 घंटे के लिए कोई पास नहीं आएगा, मुझे ही बजाना पड़ेगा। तो सब लोग क्या करते हैं, अरे तू बजाओ ना, कहीं करे आप लो, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि एक के पास मिल गया तो कोई आसपास नहीं आएगा, क्योंकि उससे ये लिया तो इसको 1 घंटा बजाना पड़ेगा, 1 घंटा को 1 घंटे के लिए बजाना पड़ेगा। इसलिए सब लोग वहां मुझे नहीं ऐसे सोचते हैं। ऐसा ही है यहाँ गोकुल में भी। हाँ, दूध लेने के लिए जाना है तो 1 घंटा नहीं, बहुत सारे घंटे हो जाएंगे। इसलिए सब लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पर कोई धैर्य से, ओके मैं जाऊंगा, ऐसे सोच के जाता है। वही तेंगा दे माने ऐसा वहां सोच नहीं सोचते हुए हमारे स्वामी लिखते हैं, गोष्ठम प्रविश्य निशंकम, संदेह के बिना गोष्ठम प्रविश्य। वहां जो गाय का स्थान होता है उसमें पुक प्रविश्य पीनोद कर्षणे गवाम पुकिरंद शीर्त मुलेपति वांगा। गायों का स्तन वो कैसा है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि दूध से पूर्ण है ना, इसलिए वो स्तन भी बहुत बड़ा है। ऐसा स्तन को खींचने पर शीर्तमुले पत्ती वांग कुडम निरैकुम। और क्या करना है, एक बार खींचे हो गया खत्म, वो दूध देता रहेगा, वो गाय देती रहेगी। तो कैसा है, वांग कुडम निरैकुम, एक बार खींच के हाथ निकालो, हो गया। एक वहां घट लगाए तो क्या होगा, वो पूर्ण हो जाएगा। पर गाय दूध देना वो उसको छोड़ेगा नहीं, तो वो देता रहेगा। एक घट लगाओ, वो पूर्ण हो गया, उसको निकालो एक और रखो, वो भी पूर्ण हो गया। ऐसा देते रहते हैं वो गाय। इतनी समृद्धि है, इतनी समृद्धि है। तेंगारे पुकिरंद शीर तमुले भक्ति वांग कुडम निरैकुम। ऐसे कुडम निरैकुम, घड़ों को भर देंगी वहां के गाय। ऐसा ऐसा क्या है, वள்ளल पेरुम पशुक्कल, वहां के जो गाय है वो वள்ளल है। वள்ளल माने उदार, क्या है, उदार है, बहुत उदार है, कुछ भी पूछो दे देंगे। वो वள்ளल पेरुम पशुक्कल है, बहुत बड़े बड़े गाय हैं। हमारा कृष्ण कन्हैया है ना, वो भी बहुत मोटा था जब छोटा था। वो इतना मोटा था, आलवार बोलते हैं, தொடர் சங்கிலி गई सलार पिलार न तुंग பொன்மணியொலிப்ப படுமும்மத புனல் சோர வாரணம் பையனின் ஊர்வது போल। कृष्ण जब छोटा था ना, हाँ, दूध घी माखन इनको पीते खाते हुए क्या होगा, मोटा ही तो होगा। इतना मोटा है कि जब कृष्ण पैदल आता है तब ऐसा दिखता है कि जो एक हाथी आ रही है ऐसा ही होता है। हाथी की तरह भगवान आते हैं, बोलते हैं वारणम पय्यनिन्नूर वधुपोल। ऐसा कृष्ण है। कृष्ण के कर स्पर्श से जो बड़े हुए हैं वो गाय कैसे होंगे, कृष्ण की तरह होंगे। कृष्ण का ये एक गुण है, जो भी उससे संबंधित होता है ना उनको भी खुद की तरह बनाता है। परमम साम्यम उपैति, परम पद को जो जाते हैं ना उनको भी खुद के समान बना देता है भगवान कृष्ण। ऐसा ही यहाँ भी कृष्ण क्या किया है, जो वहां के गाय हैं उनको भी बड़ा बना दिया। वो पेरुम पशुक्कड़, बड़े बड़े गाय हैं।
और वो कैसे है ना, बहुत साधु है, बहुत उदार है। एक छोटा बच्चा आके भी उनको खींच के ले जा सकता है। ऐसे वो वள்ளल पेरुम पशुक्कल होते हैं। यहाँ तात्पर्य हमारे आचार्य बताते हैं, यहाँ का गाय कैसे है, आचार्य की तरह है, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आचार्य की तरह। देखिए ना, वहां वो जो घट है ना, वो कुंभ, वो पूर्ण हो जाए तब भी ये गाय तो दूध देना बंद नहीं करता। ऐसे ही आचार्य लोग होते हैं। श्री विष्णु पुराण में पराशर महाराज, पराशर ऋषि, वो क्या करते हैं, मैत्रेय ऋषि को उपदेश देते हैं। मैत्रेय जी तो एक प्रश्न पूछे, कहाँ से ये जगत उत्पन्न हुआ, किन में लय होता है, कहाँ रहता है, ऐसा एक प्रश्न पूछे। तो पराशर जी शुरू कर दिए, एक पुराण बोल दिए। इनका तो प्रश्न छोटा ही था, पर आचार्य जी इतनी कृपा से पूरा इतना एक पुराण ही दे दिए। ऐसा ही अवतार हुआ विष्णु पुराण का। ऐसे ही जहां भी एक शिष्य जाकर आचार्य को कुछ पूछे, स्वामी ये चीज बताओ ना, ऐसे पूछे, तो वो उपन्यासकार बड़ा उपन्यास कर देते हैं। ये उपन्यासकारों का ये एक प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होती है। हम क्या करते हैं ना, एक चीज बोलना है, पर क्या होता है, समय तो काफी नहीं होता। हमें तो इतना समय समय लेते हैं, इतना समय चाहिए हमें। तो देखिए ना, मेरा भी ऐसा ही हालत है अब। आज तो चौथा पाशुर का अनुभव करना है, पर तीसरे पाशुर में ही है। क्योंकि जब भी कुछ बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आता रहता है, आता रहता है। ऐसा ही वहां के गाय कैसे है, आचार्य की तरह है। शिष्य एक प्रश्न पूछे, आचार्य बहुत सारे जवाब देते हैं। ऐसा ही होता है वहां भी। ये तो एक कुंभ लेके आता है वहां, वो दूध लेने वाला, पर वो तो देता रहता है, देता रहता है, वहां के गाय देते रहते हैं। ओके। तो वள்ளल पशुक्ल हो रही है, सस्य में समृद्धि, केत में समृद्धि है, और यहाँ दूध की, दूध इत्यादि पदार्थों की भी समृद्धि है। तो कुछ और क्या है, नींगाद सेल्वम निरैंद, ऐसा नींगाद सेल्वम, नींगाद मान अविच्छिन्न, जिसका विच्छेद ना हो, ऐसी संपत्ति, नींगाद सेल्वम निरैंद, इस ऐश्वर्य से पूरा दुनिया भर जाए, पूरा दुनिया ऐश्वर्य समृद्ध हो। ये यहाँ आंडाल की प्रार्थना है। प्रार्थना कैसी प्रार्थना है ना ये, आंडाल तो इनका भलाई हो ऐसा नहीं सोच रही है, सबका भलाई हो ऐसा ही सोच रही है आंडाल। इसलिए आंडाल का उद्देश्य तो ये नहीं है, आंडाल का उद्देश्य कैंकर्य ही है। पर जो लोग खुद के लिए अनुमति अनुमति दिए हैं, कृष्ण को मिलने के लिए अनुमति दान किए हैं, उनकी भी समृद्धि हो, ऐसी भावना से इन सब की समृद्धि हो, ऐसा आशासन करती है आंडाள்। यहाँ इस पाशुर का अनुभव इससे पूर्ण होता है। ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலோடு கயலுகளா பொங்குவளை போரில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்கானே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய் தோம் नाम नम पावे चाति नीराडिनाल। व्रत, इस व्याज से हम स्नान इत्यादि करेंगे तो इस दुनिया को इतने फल मिलेंगे। ऐसा व्रत का फल को इस पाशुर में बताई गोदाम्बाजी। तो तीसरा पाशुर इससे समाप्त होता है। इसके बाद चौथा पाशुर आज का पाशुर है। ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து ஆழியன் தோளுடை பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்னதிர்ந்து தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। बहुत सुंदर पाशुर है ये भी।
यहाँ आंडाल तीसरा पाशुर की रचना कर रही थी। तब वहां एक शब्द आया। क्या आया? तिंगल मुम्मारी पेद। महीने में 3 बार बारिश होनी है, ऐसा जब आंडाल बोली, तब वहां एक शब्द, बारिश, ये शब्द आया ना, ये शब्द किसी के कान में गिरा। किसका कान में? ये पर्जन्य देवत बोलते हैं, पर्जन्य देव। ये पर्जन्य कौन है? बारिश का अधिदेवता, बारिश की अधिदेवता है वो। कौन है? उसको पर्जन्य बोलते हैं, पर्जन्य देवता। उसके कान में गिरा ये शब्द, बारिश। अरे गोदाम बाजी बारिश के बारे में बात कर रही है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है, ऐसे सोचते हुए वो पर्जन्य दौड़ के आ गया। क्या जी? दौड़ के आ गया। हम अभी देख रहे थे, क्या देख रहे थे? इसके पहले दिन सब गोपालक, सब लोग मिलकर वहां एक मीटिंग रखे। क्या मीटिंग? बारिश नहीं हो रही है, बारिश के लिए क्या करें, ऐसे मीटिंग कर रहे थे वो लोग। अब जब गोदाम्बा बारिश ऐसी एक बात बोली, तब तो वो खुद पर्जन्य देव दौड़कर आ गया। तो व्रतानुष्ठान का प्रारंभ ही नहीं हुआ, अभी तो सबको बुला रही है आंडाल, तभी तभी ये बारिश की देवता आ गई। वो बारिश का देव, पर्जन्य देव आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो भक्त होते हैं ना, इन भक्तों का सेवक होते हैं देवता। ये हमारा संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं। पहले भी बोला हूं मैं, ये यमराज है ना, वो यमराज बोलता है, प्रभु रहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। मैं वैष्णवों का प्रभु नहीं हूं, मैं अन्य सभी का प्रभु हूं, मैं अवैष्णवों का प्रभु हूं मैं। पर जब वैष्णव आते हैं, तब तो मैं भी उनका प्रणाम करके वहां से निकल जाता हूँ। ये कौन बोलता है? यमराज बोलता है। दुनिया में सब लोग यमराज के नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, है ना। कभी यम बोले तो अरे बोलो मत, ऐसे बोलते हैं। उसके नाम से भी घबराहट होती है, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। पर हमारे संप्रदाय में जो लोग होते हैं ना, वो तो यम से भयभीत नहीं होते हैं। वो बोलते हैं अरे यमराज है, उसको आने दे दीजिए ना, वो हमारा अतिथि है, उसको आने दीजिए, ऐसे बोलते हैं प्रपन्न लोग। प्रायशो कृतकृत्यत्वात् मृत्योर्द्विजते जनः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। शास्त्र में ऐसा बोला जाता है। प्रायशः अकृतकारित्वात्, प्रायशो कृतकृत्यत्वात्, प्रायशः पापकारित्वात्, बहुत सारे पाठ भेद हैं यहाँ, पर तात्पर्य यह है, जो लोग पापानुष्ठान किए हैं, जिन लोगों का अनुष्ठान अभी बाकी है, तो हमें जो करना है उसको हम नहीं किए हैं, जिसको नहीं करना है उसको किए हैं, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। ज्यादातर ऐसे ही तो होते हैं लोग। इन लोगों का ये भय होता है कि अरे कब यम आ जाएगा, कब मृत्यु आ जाएगा, ऐसा ये लोग सोचते रहते हैं, है ना। प्रायशः पापकारित्वात् मृत्योरुद्विजते जनः, मृत्यु से डरते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि जो करना है उसको किए नहीं। पर कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। कृतकृत्याः, कृतकृत्याः माने जो करना है उसको किए हैं, वो लोग कृतकृत्य होते हैं। अरे कौन है वो लोग, कहाँ मिलते हैं? अरे प्रपन्न लोग ही हैं, जो शरणागत है ना, वही कृतकृत्य है। कृष्ण को उपाय मान लिए, हो गया, हमारा कर्तव्यांश तो हो गया ना। मोक्ष के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, तो हम कृतकृत्य बन गए। जो करना है उसको कर बैठे हम, इसलिए हम कृतकृत्य हैं। प्रपन्न लोग कृतकृत्य हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, वो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। मृत्यु कैसा है? बोलते हैं प्रियमिवातिथिम, हमारा
एक स्नेहित है, हमारा एक दोस्त है। उस दोस्त से मिलकर बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे साल हो गए, कुछ भी सोचो ना। उससे मिलने से जितना आनंद होता है, इतना आनंद होता है प्रपन्नों को मृत्यु से मिलने से। क्योंकि मृत्यु हो गया तो अरे परम पद को जाने वाले हैं, भगवान का अनवधिक अनुभव लेने वाले हैं, भगवान का अविच्छिन्न कैंकर्य करने वाले हैं। ऐसे सोचते हुए ये तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं प्रपन्न लोग। इसलिए हमें मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमें मृत्यु से डर नहीं, वो यमराज को हमसे डर होता है। वो आके भक्तों से कुछ छेड़छाड़ किए तो वो भगवान दंड देगा। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसे वाक्य आते हैं, भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। भयभीत होते हैं, कौन भयभीत होते हैं? भीषास्माद् वातः पवते, वायु भयभीत होता है, वो डर जाता है। किससे? भगवान से, परमात्मा से। कौन है? श्री कृष्ण से। कृष्ण से भयभीत होकर ही ये वायु भगवान है ना, वो सदा संचार करता रहता है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य। कभी एक दिन सूर्य छुट्टी लेता है क्या? एक दिन हम उठते हैं, अलार्म अलार्म बजा है, हम उठते हैं, 4:30 6:30 बजे हो गए, सूर्य नहीं आया। अरे क्या हुआ? आज सूर्य छुट्टी ले लिया। ऐसा कभी होता है क्या? कभी भी नहीं होता है, कभी छुट्टी नहीं लेता है। क्यों? वो डर में है, अरे भगवान दंड देंगे। ऐसा भय से सूर्य उदेति, सूर्योदय होता है। भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च, अग्नि भी स्वयं का कार्य करता, भय से करते हैं, भय से करते हैं। मृत्युर्धावति पंचम इति, और भगवान को देखते ही मृत्यु डर के परवश होकर वो भागता है, वो भाग जाता है। मृत्युर्धावति, वो दौड़ता है। ऐसा वेद में आता है। तो भगवान को देखकर सब देवताओं डर में होते हैं। भगवान को देखकर ही नहीं, भगवत भक्तों को देख के भी देवताओं की डर होती है। वो भय महसूस करते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी देवताओं से डरना नहीं है, वो हमसे डरते हैं। बोलते हैं, द्रवंति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः। भक्तों को देखकर जो दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, वो सब भाग जाते हैं। द्रवंति दैत्याः, देवता लोग क्या करते हैं? प्रणमन्ति देवताः, देवता प्रणमंती, वो प्रणाम करते हैं। एक बार कुरेश जी, श्री रामानुजाचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य कुरेश जी महाराज, उनसे कोई पूछा, अरे आप वैष्णव लोग किसी को जाकर प्रणाम नहीं करते हैं? अरे बहुत सारे लोग हैं ना, देवता हैं, जैसे विनायक है, शिव जी है, कोई और है, कोई और है, उनका नमस्कार आप करते नहीं हैं, उनका देवालय जाते नहीं हैं। कुरेश जी को कोई पूछा, आप क्यों नहीं जाते हैं? तब कुरेश जी पूछे, अरे आपका प्रश्न को ही हमें चेंज करना है। क्यों? बोले, अरे आपको ऐसा नहीं पूछना है क्यों भक्त लोग जाके देवतांतरों का नमस्कार नहीं करते हैं, आपको पूछना है क्यों देवतांतर आके भक्तों का प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसा पूछना है। अरे इसका तात्पर्य क्या है? हमारे आचार्य श्री भरतन स्वामी जी महाराज बोलते हैं, एक कथा वो सुनाते हैं। एक बड़ा कंपनी है, उस कंपनी का ओनर है, एक ओनर। वो जब भी अंदर जाता है ना, अंदर जब जाता है, वहां के जो लोग लोग काम करते हैं वो लोग सल्यूट करते थे, वो सल्यूट करते थे। एक बार क्या हुआ, ये बूढ़ा बन गया ये ओनर, तो पूरा आ, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा वो पुत्र को दे दिया, वो बेटा को दे दिया।
उस दिन वो ओनर नहीं आया, बेटा आया। जब बेटा उस कंपनी में घुसा, तब जो वॉचमैन था, कोई और था, सब लोग क्या किए? वो सल्यूट किए। अब कोई ऐसा पूछता है क्या? वो वॉचमैन, वो प्यून, ये सब लोग तो बहुत पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, उनको देख के इसको ही तो सल्यूट डालना था। ये क्यों वो लोग सल्यूट करें, ऐसा कोई पूछता है क्या? कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं करता है। ऐसा ही तो प्रश्न है, क्यों वैष्णव लोग जाके देवतांतरों का सल्यूट नहीं मारते हैं? यही तो प्रश्न हुआ। हम कौन हैं? भगवान के पुत्र हैं, भगवान के भारिया सम हैं हम लोग। हमें आकर देवतांतरों को नमस्कार करना पड़ता है। हम जाके देवतांतरों का नमस्कार नहीं करते, क्योंकि हम तो भगवान के भारिया सम है ना, भगवान के दास हैं। हमारा देखभाल भगवान करता है, तो हमें किसी भी देवतांतर को जाकर नमस्कार नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य चीज होता है। क्योंकि भगवान है ना, भगवान कुछ चीजों को वो ओके, वो उसको उसको सह लेता है, पर कुछ चीजों को वो सहता नहीं है। क्यों उसका सहन नहीं करता है भगवान? देवतांतर को जाके नमस्कार करना, उपायांतर अनुष्ठान करना, इन चीजों को भगवान कभी सहन नहीं करता। इसलिए हमें कभी भी किसी देवतांतर का देवालय को जाना नहीं। ये शिव वैष्णव संप्रदाय का ये बहुत अति मुख्य एक विषय है, तत्व है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज है? हमें श्री वैष्णवों को देवतांतर भजन नहीं करना है। वो देवतांतर हमें सेवा करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए आंडाळ गोदाम्बा जी का जब बारिश के बारे में बात करना शुरू की, तो ये पर्जन्य देवता दौड़ते हुए आ गया। जी, क्या करना है, ऐसे पूछते हुए आ गया ये पर्जन्य देवता। तो यहाँ ये पर्जन्य देव को देखकर आंडाळ प्रार्थना कर रही है। ऐसे व्याख्या नहीं बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, क्योंकि इसको प्रार्थना क्यों करना है? ये गोदाम्बा जी को कृष्ण की महिषी है, साक्षात सर्वेश्वर जो कृष्ण है उसके पत्नी है गोदाम्बा जी। वो थोड़ी ना प्रार्थना करेगी। वो यहाँ पर्जन्य देव को देखकर आज्ञा दे रही है, हे पर्जन्य देव, ऐसा ऐसा बारिश बरसाना है, ऐसा आज्ञा दे रही है, आज्ञापन कर रही है। ये हमारा पूर्वाचार्यों का व्याख्यान है। तो तीसरे पाशुर में जब बारिश की बात हुई, उसको सुनकर बहुत तेजी से पर्जन्य देव, बारिश का देव, वहां आ गया। जब वो आया, उसको देखकर आंडाळ बोलती है, आर्यमழை कण्णा वन्नी कई करवेन। यही ये पाशुर है। इसके बाद पाशुर का अनुभव लेते हैं। आर्यमழை कण्णा पुकारती है, बोलती है उस पर्जन्य देव को देखकर, आर्यमழைக்கு अण्णा। अण्णा माने निर्वाहक, ऐसा अर्थ होता है। आழிमழை, आழி माने मंडल, आழிमழை माने मंडल वर्ष। हम देखते हैं ना, सैटेलाइट इमेज ऐसा दिखाते हैं। ये जब तूफान आता है ना, ऐसा घूमते हुए आता है ना, उसको बोलते हैं आழிमழை। ऐसा एक अर्थ है, जो भूमंडल पूरा बरसे, इसको भी आழிमழை ऐसा कहते हैं। ऐसा जो बहुत अच्छी तरह बरसने वाला है, ऐसा आழிमழை, ऐसी बारिश, ऐसा मंडल वर्ष, इसका निर्वाहक आழிमழைக்கு अण्णा ऐसे बोलते हैं। इसको आழிमழைக்கு अण्णा ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं तो आழிमழை कण्णा ऐसे बोल सकते हैं। कृष्ण को तमिल भाषा में कण्णा ऐसा बोलते हैं। कन्हैया हम बोलते हैं ना, ऐसा कण्णा बोलते हैं। तो ये आंडाळ गोदाम्बा जी है ना, किसी को भी देखती है उनको कृष्ण ही पुकारती है। जब तमिल में जब छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तब ऐसा पुकारते हैं, कणा ऐसा पुकारते हैं। तो कृष्ण का नाम है ना, कृष्ण का नाम लेंगे तो सबको कृष्ण कृष्ण ऐसा बुलाते हैं, कणा। गोदाम्बा जी भी यहाँ पर्जन्य देव का नाम जानते हुए भी उसको पर्जन्य ऐसा पुकारती नहीं है,
वो बोलते आड़ीमड़े कन्ना, कृष्ण का नाम स्मरण करती है, कृष्ण का नाम लेती है। आड़ीमड़े कन्ना, ये ये जो बारिश का अधिदेवता है, अधिदेव है, उसको पुकारती है आड़ीमड़े कन्ना। और बोलती है, आज्ञापन करती है, क्या करती है? वन्नी कई करवेल। नी माने तुम, तुम, वन्नुम कई करवेल, तुम्हारा जो औदार्य है उस औदार्य को संकुचित नहीं करना। तो जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा पास है, उसको ऐसा ही दे देना चाहिए। तो कुछ भी खुद के लिए रखना नहीं, पूरा देना चाहिए, ऐसा बोल रही है। तो बारिश यहाँ आ गया, वहां उसको देखकर, उस मेघ को देखकर बोल रही है, तुम्हें अच्छी तरह बरसना है, थोड़ा भी संकोच नहीं करना। वही वो अर्थ है, उन्नी कई करवेल। यहाँ जब आंधळ ये पर्जन्य देव को देख रही है, वो पर्जन्य देव तो बादल के रूप में आया है, उसको देखकर इसका कृष्ण का स्मरण हो जाता है। क्योंकि हम कृष्ण को क्या बोलते हैं? मेघश्याम, मेघश्याम। तो भगवान का जो रंग है, वो रंग बादल से मिलता जुलता है। इसलिए जब भी ये आलवार लोग बादल को देखते हैं ना, बादल को देखते हुए ही इनका भगवान का स्मरण हो जाता है। किसी भी चीज को देखें, उनका भगवान का स्मरण हो जाता है। ऐसे है आलवारों का अनुभव। हमारी स्थिति ऐसी है, भगवान को देखते हुए भी हम किसी और चीज के बारे में सोचते मिल जाते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। पर आलवार लोग ऐसे होते हैं कि किसी को भी देखो, कहीं हमारे षटकोप सूरी का एक दशक है तिरुवायुमொழி में, वहां क्या करते हैं ना, वो मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी को छू कर बोलते हैं ये वामन का भूमि है। वामन जो नापाना वो भूमि है ये। मन्नई इरंद तुड़ावी वामनन मण इरुवेन्नुम विण्णई तुळदवन में वैकुंठमेन कैगाटुम। ऐसा ऊपर देखते हैं, आकाश है, अरे ये तो भगवान का परमाकाश वैकुंठ है, ऐसा बोलते हैं। दूर में एक पर्वत दिखता है, पर्वत को देखकर ये हमारा भगवान के तरह बहुत उत्तम है, ये बहुत ऊंचा है, ये उन्नत है, तो ये भगवान ही है, ऐसा बोलते हैं। कहीं एक सांप जा रहा है, सर्प जा रहा है, सांप जा रहा है, उसके उसके पीछे ये पड़ गए, उसके पीछे जा रहे हैं। आसपास के लोग बहुत घबरा गए, डर गए। अरे क्या सांप के पीछे जा रहे हैं? ये बोलते हैं, पो बिड़नागत किन पिन पोई अवन किडक ये सांप नहीं है, ये भगवान का आदिशेष है, ये भगवान का बिस्तर है, ऐसे बोलते हुए सांप के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा किसी पदार्थ को देखे ये भगवान है, ये भगवान की संबंधी है, ऐसा ही उनका चिंतन होता है, या आयुवारों का होता है। हमारा तो भगवान को देखते हैं, हमें भगवान भगवान रूपावे सुनते रहते हैं, तभी मन कहीं और चला जाता है। अरे आज क्या खाना पकाना है, क्या खाएंगे आज? अरे ऑफिस का समय हो रहा है, ऑफिस में बॉस कुछ डांटेगा क्या? कोई ना कोई है, किसी ना किसी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ चिंतन आता रहता है ना। तो ये हमारी स्थिति है। यहाँ आंडाळ को जब इस पर्जन्य देव का दर्शन हुआ, तब कृष्ण का स्मरण हो गया। इसलिए आड़िमड़े कन्ना, कृष्णा पुकारती है, आड़िमड़े कन्ना उन्नी कई करवेल। जैसे हमारे कृष्ण है, वो कृष्ण कैसा है? वो कुछ भी खुद के लिए रखता नहीं है, पूरा भक्तों के लिए दे देता है। ऐसा ही तुम्हें भी पूरा दे देना चाहिए, कुछ संकोच नहीं करना। उन्नी कई करवेल। और बोलती है, ये कवियों का मानना ये है कि ये बादल है ना, बादल समुद्र को जाकर समुद्र से पानी लेकर यहाँ भूमि में बरसता है। यह है कवियों का संप्रदाय। इसलिए आंडाள் बोल रही है, अरे पर्जन्य देव, तुम्हें समुद्र जाना है। वो बोल रही है, आழியுள் புக்கு, आळी माने समुद्र, समुद्र में घुसकर, आழியுள் புக்கு, समुद्र के अंदर प्रवेश करना है, घुसना है। आழியுள் புக்கு मुगंद, मुगंद माने अच्छी तरह डूबना है।
प्रवेश करना है, प्रवेश नहीं, अच्छी तरह डूबना है। डूब कर नीचे जाना है, जहां ये समुद्र का नीचे, समुद्र के नीचे होगा ना, वहां भी कुछ मिट्टी इत्यादि होंगे ना, वहां तक जाना है। इतनी समुद्र के अंदर जाकर वहां से जो भी जल हो, जितना हो सके पूरा जल ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना बारिश चाहिए। तो आड़ियुल पुक, समुद्र के अंदर जाकर मुगंद कोड, आपको पूरा जल लेना है। खूब जल लेकर और मुगंद कोड आर्त, और क्या करना है आपको? आर्त, एक शब्द बनाना है, गर्जन करना है, गर्जन करते हुए आना चाहिए। तो ये पर्जन्य देव आया है, उसको देखकर आंडाल बोलते हैं आपको समुद्र जाना है, समुद्र में डूबना है, जल को लेना है, और जब आप ऊपर आएंगे, आते समय गर्जन करते हुए आना है। वो गर्जन सुनते ही हमारा संतोष हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं। एक बार ये श्री रामायण में सीताम्बा जी का, सीता जी का बहुत भय होता है। क्या भय होता है? ये रावण आकर श्री रामचंद्र मूर्ति का मृत्यु हो गया, ऐसा कुछ गलत गलत बोलता है। वो जो अच्छा सही नहीं था, वो झूठ बोलता है। ऐसा बोलने पर सीता माँ जी का संशय हो जाता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत डर जाती है। तब युद्ध भूमि में जो भगवान बाण प्रयोग कर रहे थे, उनके वो धनुष में जो जिया होता है ना, क्या बोलते हैं वो धनुष में वो जो थ्रेड वो होता है ना, उसको खींचने से जो शब्द निकलता है, वो शब्द सुनी सीता माँ जी ने। वो शब्द सुनकर, हाँ, ऐसा शब्द तो राम की कोदंड नामक धनुष से ही आता है, ऐसे सोचकर आश्वास की सीता माँ जी। ऐसे शब्द से भी आश्वास मिलता है। बोलते हैं जब रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए कृष्ण आया, तब शंख खुद के जो शंख है, पांचजन्य है, पांचजन्य से शब्द किया। उस शब्द को सुनते ही रुक्मिणी जी का आनंद हो गया, अरे कृष्ण आ गया है, हमें ले जाने वाला है। वो चरित्र तो बड़ा चरित्र है, बाद में कभी समय मिले तो देखेंगे। पर ऐसे स्थितियों में सीता माँ जी का, रुक्मिणी जी का भगवान का शब्द से जैसा आश्वास मिला, ऐसा ही यहाँ आंडाल आज्ञा देती है, तुम्हें भी क्या करना है? गर्जन करते हुए आना है। गर्जन सुनते ही हम आनंदित हो जाएंगे। तो मुगंधकुड़ आर्त, गर्जन करते हुए एरी, आपको उठना है। समुद्र में जाकर पानी लेकर आपको गर्जन करते हुए उठना है। उठकर बोलते हैं கொடார்த்தேரி முகந்து கொடு आर्त ஏரி ஊழி முதல்வன் उर्वम पोल में करुत। आपको आना है। जब आप आते हैं तब कैसा दिखना है? मालूम? बोलती है ऊழி முதல்வன் उर्वम पोल में करुत। ऊழி முதல்வன், முதல்வன் माने कारण, ऊழி முதல்வன் माने काल, समय है ना, समय इत्यादि सभी पदार्थों का जो कारण है वो भगवान है ना, सभी पदार्थों का कारण भगवान ही है। तो ऊड़ी मुदलवन भगवान, भगवान का जो रंग है वो है ऊड़ी मुदलवन उर्वम बोल। उसका जो रंग है, उसका जो विग्रह है, उसका जो रंग है, उसी रंग में आपको भी आना है, तुमको भी आना है। क्योंकि आंडाळ का इच्छा ये है, अब तो कृष्ण से विरहित है, कृष्ण तो पास में नहीं है, इसलिए इस बादल को देखकर कृष्ण के स्मरण में डूब के ऐसा कृष्ण का अनुभव लेना है। ये अब आंडाळ की इच्छा है, क्योंकि कृष्ण का अनुभव साक्षात जब ले नहीं सकती, तब तो कृष्ण का स्मरण करने वाले, स्मरण देने वाले पदार्थों को देखकर वो आश्वास ले सकती है ना। इसलिए यहाँ प्रार्थना, यहाँ आज्ञा देती है, क्या करती है? अरे तुम्हें ऐसा आना चाहिए, बहुत काला होकर आना चाहिए, क्योंकि ये बादल में जो सफेद बादल होते हैं ना, उनमें से बारिश निकलता नहीं। जो काले बादल होते हैं ना, उनसे ही बहुत बारिश निकलता है। इसलिए बोलती है
तुम्हें भगवान का जो रंग है ऐसा रंग स्वीकार करके आना है। ऊड़ी मुदलवन उर्वम पोल में करत, वो भी जो कारण है भगवान। जब भगवान कारण होते हैं ना, कारण माने भगवान सृष्टि करने वाले हैं, उस समय में भगवान का जो दिव्यमंगल विग्रह है उसमें बहुत प्रकाश होता है। ऐसा प्रकाश युक्त काली रंग से युक्त होकर आपको आना है। मुड़ी मुदल वन उर्वम पोल, मई करत, करत माने काला होकर। मई माने तुम्हारा जो ये शरीर है, जो बादल का शरीर है, उस बादल का शरीर काला होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। மெய் கருத்து ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியந்தோளுடை பற்பனாவன் கையில் ஆழி போल मिन्नी। और जब बादल आ जाता है और बारिश होने वाली है, तब क्या होता है? एक तो विद्युत, ये विद्युत आते हैं ना, बिजली, ये बिजली आते हैं ना, थंडर, लाइटनिंग बोलते हैं, लाइटनिंग। वो ऐसा चमकना है आपको। कैसा चमकना है? भगवान के हाथ में जो चक्रायुध है, चक्रायुध का जैसा प्रकाश होता है, ऐसा ही आपको भी प्रकाश लेकर आना है। जो वो विद्युत जो होता है, उस विद्युत को चक्र की तरह होना चाहिए। और जो भगवान का पांचजन्य है, उस पांचजन्य की तरह आपका शब्द होना चाहिए। ऐसा शब्द करते हुए आना चाहिए। और उसके बाद बोलते हैं, पाड़ियंतोलुडை பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் मिन्नी। आड़ी माने चक्र, चक्र की तरह चमक होना चाहिए। और वलंबुरी पोल निन्न अदरंद, वलंबुरी माने पांचजन्य, पांचजन्य की तरह शब्द करना चाहिए। और शार्ंगमुदयित शरमणि पोल, शार्ंगायुध है ना, भगवान का जो धनुष है, उस धनुष से जैसे बाण निकलते हैं, कैसे धनुष से कैसे भगवान के बाण निकलते हैं, ऐसे आपका आपका ये विग्रह से, आपका ये शरीर से बारिश को निकलना है। சார்ங்கமுதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய், लोक में सब लोग जीवित रहें, ऐसा आपको बरसना है। ऐसा यहाँ प्रार्थना नहीं बोलना चाहिए, यहाँ आज्ञा देती है आंडाள் इस परजन्य देव को। इसमें बहुत सारे अंश है, विशेषार्थ को बोलना है, पर मैं तेजी से ये जो उत्तरार्ध है ना, उसको बोल दिया हूँ। पर वहाँ बहुत सारे चीज बोलना है। उन विषयों को मैं कल यहाँ प्रस्तुत करके उसके बाद पांचवा पाशुर का भी अर्थ को बताता हूँ। तो आज तो इस पाशुर का पूरा अर्थ हम देख चुके हैं, पर विशेषार्थ थोड़े बाकी हैं। क्योंकि भगवान के चक्रायुध की तरह विद्युत क्यों होना चाहिए, क्यों ऐसी होनी चाहिए, और क्यों पांचजन्य का शब्द सुनना चाहती है, और क्यों शार्ंग की तरह इसको बनना है, ये सब चीज इनके बारे में थोड़ा बात करना है। वो सब कल बोल के उसके बाद पांचवा पाशुर का भी अर्थ विशेषों को यहाँ बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो इस उपन्यास को अब समाप्त करते हैं। श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयान् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम। आழ்வாரெம்பெருமானார் திருவடிகளே शरणम। एक बार आज का पाशुर का भी अनुसंधान कर लेते हैं। ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாழியம் தோளுடை பற்பனாவன் கையில் ஆழிபோல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்னதிர்ந்து தாழாதே சார்ங்கமுதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். அடியேன்